केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात खत्म हुई। केंद्रीय मंत्री 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा किसानों से बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने कहा कुछ दालों सहित अन्य प्रोडक्ट्स को 5 सालों के लिए एमएसपी के अंदर लाया जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कपास की किसानी पुनर्जीवित होगी, जिसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एमएसपी पर फसल की खरीद होगी। किसान नेताओं को दिया गया चर्चा का समय। किसानों ने कहा विचार करके बताएंगे। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की। एमएसपी को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 6 दिनों से डटे हैं किसान। आज प्रदर्शन का 7वां दिन है। राकेश टिकैत का बयान, बोले 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के भी 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर टेम्पररी तौर पर रोक लगाई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर कहा किसान पंजाब की पहचान है, वो चिंताएं व्यक्त करने के लिए सड़कों पर हैं। सरकार ने हमें धोखा दिया है। कमलनाथ के अगले कदम को लेकर कांग्रेस में खलबली। बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया अब तक खंडन। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच बोले दिग्विजय सिंह, कहा ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव जो सब पर है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। उधर बग्गा ने खोला मोर्चा, कहा सिख नरसंहार के आरोपियों की नहीं है पार्टी में जगह। इंदौर निकलने से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कमलनाथ को लेकर बयान, कहा मेरी कमलनाथ से हुई बातचीत, उन्होंने बीजेपी में जाने को मीडिया का फैसला और फैलाया हुआ भ्रम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है। आज संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट कर रहा है मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्हें कांग्रेस ने पार्टी विरोधी टिप्पणियों के लिए निष्कासित कर रखा है। दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को भी लॉन्च करेंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण, आईटी और आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित। कार्यक्रम में लगभग 5000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें उद्योगपति, वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और अन्य विशेष अतिथि इसमें शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम की गूंज। सिकंदराबाद बुलंदशहर के विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी। सालों में जो काम किया आदरणीय मोदी जी ने, इस देश को बदलने का काम किया। आज जो बेसिक मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, पानी, सड़क, ये सब निपट चुके हैं। आज आगे बढ़ने की बात हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल। पार्टी कार्यकारिणी में पास हुआ प्रस्ताव। जून 2024 तक जेपी नड्डा ही संभालेंगे पार्टी की कमान। संसदीय बोर्ड ने पहले ही किया था पास। मुंबई को आज बड़ी सौगात देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुंबई कोस्टल रोड की एक शाखा का उद्घाटन करेंगे पीएम। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा है। कहा अब विपक्ष के नेता भी एनडीए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी की गर्जना से गूंजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी इकोनॉमी का वादा। मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज। कहा जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनके समाधान का साहस दिखाया। आम आदमी पार्टी पर भी बरसे गृह मंत्री। कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। आम आदमी पार्टी कुछ कम नहीं है। एक के बाद एक घोटाले उनके लगातार सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और मेयर बीजेपी का ही रहेगा। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया, उससे वो नाराज थी।
सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए सिलसिले में आज पेश होने को कहा है। यह छठी बार है जब अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है। उन्होंने ईडी के पिछले 5 समन स्किप किए थे। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का 4 दिवसीय दौरा करेंगे और आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में प्रवेश करने वाली है। एनसीडब्ल्यू की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। दौरे के बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। संदेश खाली हिंसा में जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संदेश खाली पर बीजेपी की केंद्रीय फैक्ट चेक टीम आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की है और केंद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संदेश खाली हिंसा को लेकर कहा, अगर ऐसी घटना किसी भी राज्य में होती तो ये हमें शर्मसार करती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य। संदेश खाली पर ममता बनर्जी का बयान, ऐसा होना ही था। पहले ईडी गई, फिर उसकी दोस्त बीजेपी गई। कुछ मीडिया ने जाकर तिल का पहाड़ बना दिया। ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। ममता बोली, मुझे बोलने का अधिकार नहीं, मैं कुछ कहूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा एनआरसी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज करेंगे कोलकाता का दौरा, फिर जाएंगे संदेश करेंगे। सीएम केजरीवाल ने हेमंत सोरेन का समर्थन देकर कहा, कल्पना जी, हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ पूरी तरह खड़े हैं। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की तारीफ करके कहा, पूरा देश उनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता है, किस तरह वो बीजेपी के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। सीएम चंपाई सोरेन ने दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन की अवलोकन किया। कनॉट प्लेस में बन रहे नए झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग हो चुका है पूरा। भारतीय नौसेना करने जा रही है अब तक का सबसे बड़ा मिलान, नौसैनिक अभ्यास। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी जानकारी। सबसे पहले इस अभ्यास में नौसेना के 2 वॉरशिप विक्रांत और विक्रमादित्य लेंगे हिस्सा। भारत में पहली बार 2 वॉरशिप एक साथ हिस्सा लेंगे। अयोध्या, मथुरा और काशी में करीब 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। यूपी में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प। बांदा में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के 2000 अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। शुरू में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया रन फॉर लीगल एड का आयोजन। जिला और सेशन न्यायाधीश सहित जिले के न्यायिक अधिकारी दौड़ में शामिल हुए। आरा में डीएम एसपी ने जेल में की संयुक्त छापेमारी। करीब 2 घंटे तक जेल के हर वार्ड की तलाशी, कैदियों में मची हड़कंप। मालदा में राशन के चावल में मिले चूहे के बीट और कीड़े, ग्राहकों ने डीलर के खिलाफ शुरू किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में साहित्य आज तक के दूसरे दिन सितारों का संगम, पेपौन अभिजीत के सुरों से बंधा समा। मुजफ्फरपुर में दिव्यांग बना शिक्षक सोनू ने सामान्य श्रेणी में शिक्षक बनकर मिसाल कायम की। कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की जताई आशंका। उधमपुर में भी मौसम ने बदली करवट, शहर में हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ। जबकि उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी नेता भारत भूषण ने सामूहिक शादी का आयोजन किया। आर्थिक रूप से कमजोर 41 जोड़ों ने फेरे लिए। अमृतसर में चीफ खालसा दीवान के चुनाव में विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर बने दोबारा प्रधान। कुल 399 मतों का प्रयोग किया गया। मुजफ्फरपुर में परवरिश योजना के तहत सरकार अनाथ बेसहारा बच्चों को देगी हर महीने 1000 रुपए। 152 बच्चों को होगा इससे फायदा। बस्ती में पुलिस भर्ती परीक्षा में टीचर सॉल्व कर रहे थे परीक्षार्थी का पेपर। लखनऊ की मॉनिटरिंग टीम ने सीसीटीवी की मदद से इनको गिरफ्तार कर लिया। सरसा में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस इनसे जब्त किया गया।
उधर पाली के ओम आश्रम मंदिर में शिव के अलग अलग रूपों की रंगोली हुई तैयार। आर्टिस्ट का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। रंगोली देखने पाली उमड़े लोग। और झारखंड के खूंटी में मौसम ने अचानक बदली करवट। ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। हिमाचल कुल्लू में अटल टनल के पास से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में बादल जमकर होगी बारिश। इसके साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 19 तारीख से भारी बर्फबारी की आशंका जताई। कुलप्रीत कौर और जैकी भागनानी अपनी शादी के लिए गोवा एयरपोर्ट पहुंचे। फैंस को इस जोड़ी की शादी का इंतजार। अटल सेतु सी ब्रिज मैराथन के उद्घाटन में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ नजर आए। दंगल गर्ल सुहानी के पेरेंट्स ने बताई मौत की वजह। बोले डॉक्टर समय पर पकड़ नहीं पाए बीमारी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां का टीजर रिलीज हुआ। मस्तमौला अंदाज में डांस करते नजर आए अक्षय कुमार और टाइगर। फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज। बीसीएस ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। नथिंग फोन 2A अगले महीने होगा लॉन्च। फोन में होगा 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। सवाई माधोपुर में एक्ट्रेस सोनालिका भदौरिया और विकास पराशर की शादी की रस्में हुई शुरू।